So the other day, I was watching Formula One racing with the children. कुछ दिनों पहले मैं Formula One racing बहुत दिनों के बाद देखा, बच्चों के साथ मैं देख रहा था कार रेसिंग. So there are many teams participating in it. उसके अंदर बहुत से टीम पार्टिसिपेट करते हैं. मर्सिडीज, फेरारी, रेड बुल, मैक्लारेन, इन सब नामों को शायद आपने सुना होगा. At the end of the season, one team wins, और आखिर में सीजन के एंड में एक टीम इसमें से जीतता है. The drivers certainly are the most important members of the team, or important members of the team. जो कार के जो चालक है वो इस टीम के महत्वपूर्ण अंग है. But the credit of the team's win cannot be given only to the drivers. लेकिन ये जो टीम का जो जीतने का जो श्रेय है वो हम सिर्फ कार के चालकों को नहीं दे सकते. There is the race engineer with whom the driver coordinates for important information. हर रेस के अंदर महत्वपूर्ण सूचना पाने के लिए ये कार का जो चालक है वो रेस के इंजीनियर के साथ कोऑर्डिनेट करता है. There are data analysts who give important information to the race engineer. डेटा एनालिस्ट होते हैं जो गाड़ी से इंफॉर्मेशन लेकर इस रेस इंजीनियर को देते हैं जो फिर चालक को वो इंफॉर्मेशन पास करता है. एंड देन वी हैव मैकेनिक्स who help the driver to make a quick pit stop. और फिर मैकेनिक होते हैं जो गाड़ी को जल्दी से पिट स्टॉप करने में मदद करते हैं. So if any of them do not do their work properly, then the whole team will suffer. अगर इसमें से कोई भी एक अंग अपने काम को ठीक नहीं करता है तो पूरा जो टीम है वो जो है अपने आप को उसको हानि पहुंचेगी. So if all of them work properly, then the team wins. और अगर सब लोग ठीक से अपने कार्य को करेंगे तो टीम जीतता है. A church is very similar. ऐसे ही कलीसिया जो है काफी समान है इस बातों में. The ministry of the word is very important. वचन की जो सेवा है वो बहुत महत्वपूर्ण है. But only when every Christian performs his own ministry, लेकिन सिर्फ जब हर मसीही अपने सेवा को करता है, the whole church grows and is built up. तब कलीसिया जो है बढ़कर उन्नति को पाता है. So my first point today is, let's do our work and keep the church united. आज का पहला पॉइंट है, आए हम अपने काम को करें और कलीसिया को एक बनाकर रखें. The main point of the first part of this verse, I'll come to it, let me just read that for you. मैं एफेसियों के चौथे अध्याय और उसके 16वें आयत को एक बार पढ़ूंगा. It says, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए. So the main point of the first part of the verse, तो उस आयत का जो पहले भाग का मुख्य पॉइंट ये है, it is about the body of Christ. ये मसीह के देह के बारे में है, अर्थात कलीसिया के बारे में. It's about the church. It says that it is being fitted and held together. वो वहां पर कहता है कि इसको एक साथ मिलाकर और एक साथ गठकर रखा जाता है. So what does that mean? उसका मतलब क्या है? The first phrase there, वहां पर जो पहले पद का इस्तेमाल किया गया है, the word fitted together, एक साथ मिलाना, इसका इस्तेमाल पहले भी हुआ है. It's been used earlier also. Let's read Ephesians chapter 2 and verse 21. एफेसियों का दूसरा अध्याय और 21वें आयत को पढ़ेंगे. In whom the whole structure
being joined or fitted together, grows into a holy temple in the Lord, जिसमें सारी रचना अथवा इमारत एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है. So in this verse, the church is being compared to a building. यहां पर इस आयत के अंदर कलीसिया की तुलना एक इमारत के साथ हो रही है. And Paul says that it is being fitted together. और पौलुस कहता है कि इसको एक साथ मिलाया जाता है. So stones lying in various places, in different places, cannot be called a building, isn't it? जब पत्थर अलग अलग जगह पर बिखरे पड़े हो, क्या हम उसको इमारत कह सकते? नहीं कह सकते ना. It cannot be called a building. But when a builder fits together different pieces of stones, it becomes a building. लेकिन जब एक बिल्डर जो है वो इन पत्थरों को आकर मिलाता है, तब वो एक इमारत बनता है ना. It becomes a coherent unit. तब स्पष्ट होता है कि ये एक यूनिट बना है. अब तब तक सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था. In the same way, God is joining together people from different backgrounds. इसी तरह परमेश्वर अलग अलग परिस्थितियों में से आने वाले लोगों को मिला रहा है. And it becomes one coherent unit. And we call it the church. तब ये एक स्पष्ट यूनिट बनता है जिसको हम कलीसिया अथवा चर्च कहते हैं. In this verse, Paul calls the church a holy temple in the Lord. इस आयत के अंदर पौलुस उस कलीसिया को प्रभु में एक पवित्र मंदिर बताता है. But in today's verse, लेकिन आज के हमारे आयत में, chapter 4 and verse 16, चौथे अध्याय 16वें आयत में, Paul compares the church to a body. पौलुस कलीसिया की तुलना एक देह के साथ करता है. Just as stones lying in different places cannot be called a building, जैसे कि पत्थर जो अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े उसको हम इमारत नहीं बता सकते, body parts lying in different places cannot be called a body. जब शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े हो तो हम उसको एक देह नहीं बोल सकते, हम सिर्फ उसको एक अंग कह सकते हैं. But God brings into existence the body of Christ by joining together its various parts. लेकिन परमेश्वर अलग अलग अंगों को मिलाकर मसीह की देह अथवा कलीसिया को अस्तित्व में लेकर आता है. And these various parts are believers from different backgrounds. और ये अलग अलग अंग कौन है? विश्वासी लोग हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में से आते हैं. Together they become one coherent unit, the body of Christ. जब वो मिलते हैं तब स्पष्ट होता है कि ये एक यूनिट है, अर्थात मसीह का देह है, अर्थात कलीसिया है. But becoming a coherent unit is not enough. लेकिन एक यूनिट बनना काफी नहीं है. It has to be maintained as a coherent unity. एक यूनिट बनना काफी नहीं बल्कि एकता में एक बनकर रहना भी जरूरी है. If a cyclone rips through a house, scattering its components to different places, it still cannot be called a house. अगर एक साइक्लोन जो है एक घर को चीर कर उसके अलग अलग टुकड़ों को बिखेर देता है, फिर भी हम उसको एक घर नहीं बोल सकते, है ना. सब बिखरा पड़ा हुआ है. Similarly, the church must stay together in the face of dividing forces. इसी तरह कलीसिया को भी बांटने वाली ताकतों के सामने एक बने रहना बहुत जरूरी है. Paul expresses the act of maintaining unity as in the next phrase, held together. और पौलुस उस एकता को दर्शाता है अगले पद में जब वो बोलता है कि एक साथ गठकर वो रहते हैं, एक साथ गठकर वो रहते हैं. That is why in Ephesians chapter 4 and verse 3 Paul had said,
बी डिलिजेंट टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट। उसीलिए चौथे अध्याय और तीसरे आयत में पौलुस ने कहा था, आत्मा की एकता रखने के लिए तुम यत्न करो। So when Paul sees that believers from different backgrounds are gathering together to be a church and they continue to live in unity, Paul says that the whole body has been fit together and is being held together. और जब पौलुस देखता है कि अलग अलग परिस्थितियों से आने वाले विश्वासी मिलकर कलीसिया बनती है और एकता में वो बने रहते हैं, तो पौलुस कहता है इनको एक साथ मिलाया गया है और वो एक गट कर रहते हैं, एक होकर रहते हैं। The stones in a building are joined and held together. But how are they held together? जैसे एक इमारत के पत्थरों को जोड़कर मिलाकर गट कर रखा जाता है, लेकिन वो कैसे मिलकर गट कर एक बने रहते हैं? See, it is held together by an adhesive substance like cement. इन पत्थरों को मिलाकर रखा जाता है किसी न किसी पदार्थ के द्वारा, जैसे कि सीमेंट, है ना? Similarly, Paul says in our verse that the church is joined and held together by the supporting ligaments. पौलुस बोलता है हमारे आयत में कि कलीसिया को मिलाकर गट कर रखा जाता है जोड़ों अथवा अस्थि बंधनों के द्वारा। The NRSV and Net Translation says ligaments. NRSV और Net Translation है वो अस्थि बंधन ligaments शब्द का इस्तेमाल करते हैं। Other translation से joints, और बाकी जो अनुवाद है वो बोलते हैं जोड़ जो शरीर के जोड़ होते हैं वो बोलता है। So the supportive or assisting work of the ligaments or joints keeps the whole body together. तो अस्थि बंधन, लिगामेंट्स या जोड़, जॉइंट्स जो है उनकी सहायता से एक देह को एक बनाकर रखा जाता है ना? That's how the body is kept together. But in case of the church, what are these supporting ligaments or joints? लेकिन कलीसिया के संदर्भ में ये अस्थि बंधन या ये जोड़ क्या है, उसका भी उत्तर पौलुस देता है। Paul explains that in our verse. See what he writes later on. देखिए उसके बाद वो क्या लिखता है। When each part is working properly, वो कहता है उस प्रभाव के अनुसार जो हरेक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। Now each part, वो बोलता है हरेक अंग, it means every member of a church. उसका मतलब है कलीसिया का हर अंग working properly, ठीक ठीक कार्य करता है। That means every member of the church is doing the work assigned to him. हरेक कलीसिया का हरेक अंग उस कार्य को करता है जो उसे सौंपा गया है। In Greek, Paul literally says standard working और measured working. पौलुस जो है यूनानी भाषा में इसको यथाशब्द इस तरह लिखता है, मापदंड के अनुसार काम करता है, मापदंड के अनुसार काम करता है। Jesus Christ has assigned every Christian a standard work or a measured work. यीशु मसीह ने हर मसीह को एक मापदंड के अनुसार काम सौंपा है। And everyone should be doing that. और सब विश्वासी को उस कार्य को करना है। Nothing less, nothing more. उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। That is why in Ephesians chapter 4 and verse 7, see what Paul had written. देखिए चौथे अध्याय 7वें आयत में पौलुस ने क्या कहा था। To each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. उसलिए वो कहता है पर हम में से हरेक को
मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है. Christ's gift is the gift of salvation which we have all received. यीशु मसीह का दान उद्धार का वो दान है जो हम सब ने पाया है. Yet this gift is very specially designed for every Christian. फिर भी हम सब ने ये दान पाया है, लेकिन ये दान हर एक मसीही के लिए एक खास रीति से डिजाइन किया गया है. Each gift includes different kinds of spiritual gifts. हर एक दान के अंदर अलग अलग प्रकार के आत्मिक दान दिए गए हैं. Every Christian works according to those spiritual gifts. और हर एक मसीही उन आत्मिक दानों के अनुसार कार्य करता है. And God gives each one of us the required grace or power to do that work. और परमेश्वर उस कार्य को करने के लिए अनुग्रह अथवा सामर्थ को हमें देता है. For example, Christ had appointed Paul to be a minister of the gospel. उदाहरण के रूप में मसीह ने पौलुस को सुसमाचार का सेवक ठहराया था. And God gave him the grace to do that work. और परमेश्वर ने उसको उस कार्य को करने के लिए अनुग्रह दिया था. कहां लिखता है इसके बारे में? Where does he write that? Read chapter 3 and verse 7. तीसरे अध्याय और उसके 7वें आयत को एक बार पढ़ेंगे. Chapter 3 and verse 7. Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace which was given me by the working of his power. मुझ पर जो सब पवित्र मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस समाचार का सेवक बना. When every Christian does his Christ appointed work by the grace of God, he or she is doing the work of ligaments or joints in the body. जब हर एक मसीह परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह के की ओर से उसके लिए ठहराए गए कार्य को करता है, वो देह में अस्थि बंधनों अथवा जोड़ों का कार्य करता है. जब हम हमें दिया गया काम अच्छे से करते हैं, तब हम अस्थि बंधनों या जोड़ों का काम करते हैं. When we do the work assigned to us, we do the function of ligaments or joints in the body of Christ. It joins and holds together the church. वो कलीसिया को एक बनाकर रखता है, मिलाता है और उसे गढ़ कर रखता है. A church is gathered and it lives in unity. तब एक कलीसिया स्थापित होती है और वो बढ़ता है. I'll take the example of the first century church. पहले शताब्दी के कलीसिया का उदाहरण लूंगा. The first century church in Jerusalem was gathered by the ministry of Jesus Christ and the 12 apostles. यरूशलेम में जो पहले शताब्दी की जो कलीसिया थी, उसको स्थापित किया था यीशु मसीह और 12 प्रेरितों की सेवकाई के द्वारा. But it soon faced disunity. लेकिन बहुत जल्दी उसके अंदर एक फूट पड़ा यीशु मसीह के जाने के बाद. After the going of Jesus, we read about it in Acts chapter 6. इसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कृत्य और उसके 6वें अध्याय में. Hellenistic Jews complained against native Hebrews. वहां पर क्या होता है? यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे. Because their widows were being neglected in the daily distribution of food. क्योंकि प्रतिदिन की भोजन की सेवकाई में उनके विधवाओं की सुधि नहीं ले जा रही थी. The issue was resolved when 7 men started doing the work which Christ Jesus had assigned them. समस्या
तब सुलझाई जाती है जब 7 लोग मसीह यीशु ने जो उनको काम ठहराया था उसको करना शुरू करते हैं। Who are these 7 men? ये 7 लोग कौन है? These 7 men are the first deacons in the church. ये जो 7 लोग हैं वो कलीसिया के पहले सेवक अथवा डीकन है। They started overseeing the work of food distribution and unity was restored in the church. वो भोजन बांटने के सेवा के प्रबंध का में अगुवाई देते हैं और कलीसिया में फिर से एकता स्थापित की जाती है। We should thank Jesus Christ for every person who works in the church. हमें यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए हर उस व्यक्ति के लिए जो कलीसिया में कोई ना कोई कार्य को करता है। For the person who distributes samosas and cold drinks after our service, उस व्यक्ति के लिए जो हमारे सभा के बाद समोसा और कोल्ड ड्रिंक बांटता है। You know, this service ensures that the food distribution is properly organized and there are no quarrels over food and drinks. उनकी सेवा इस बात को सुनिश्चित करती है कि खाने का प्रबंध अच्छे से होता है और लोगों में खाने पीने को लेकर कोई झगड़ा भी नहीं होता है। In the same way, we should thank Christ for those who serve in other ways. इसी तरह हमें दूसरे लोगों के लिए भी धन्यवाद देना है जो अलग अलग प्रकार के सेवाओं को हमारी कलीसिया में करते हैं। Their service ensures that everything runs smoothly. उनकी सेवा इस बात को सुनिश्चित करता है कि सारी चीजें अच्छे से हो रहा है। And there are no complaints or quarrels when the church gathers, ताकि कलीसिया जब इकट्ठी होती है तब कोई कुड़कुड़ाना या झगड़ा उत्पन्न ना हो। By the time everyone comes, they ensure that the chairs are in place. जब सब लोग आने से पहले वो लोग ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि कुर्सियां अपनी अपनी जगह पर है। They ensure that the AC is on. वो सुनिश्चित करते हैं कि AC शुरू कर दिया गया है। ऑडियो सिस्टम इज वर्किंग, ऑडियो सिस्टम काम कर रहा है। देयर आर प्रिंटेड सॉन्ग शीट्स प्रिंट करके रखा गया है। फूड एंड ड्रिंक्स कम ऑन टाइम, खाना पीना सही समय पे आया है कि नहीं। क्राइस्ट हैज अपॉइंटेड दीज मेन एंड वुमेन टू गैदर द चर्च एंड कीप इट यूनाइटेड। मसीह यीशु ने इन भाइयों और बहनों को नियुक्त किया है ताकि जब कलीसिया इकट्ठी हो वो एक बनकर बनी रहे। My second point is that the church may grow and be built up. मेरा दूसरा पॉइंट है ताकि कलीसिया बढ़े और उन्नति पाए। When the church gathers and lives unitedly because of the proper working of every Christian, it causes something. जब कलीसिया इकट्ठी होती है और एकता में रहते हैं, हर मसीह के ठीक ठाक कार्य करने से तो उसका कुछ परिणाम निकलता है। एंड पॉल टॉक्स अबाउट इट, और पौलुस उसके बारे में बात करता है। इट सेज एंड ही सेज इट कॉजेस द ग्रोथ ऑफ द बॉडी फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ इटसेल्फ इन लव। पौलुस कहता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह उन्नति करती जाए प्रेम में। Paul says that in an atmosphere of service and unity, the body of Christ grows. पौलुस कहता है कि सेवा और एकता के माहौल में कलीसिया बढ़ती है। Last week we learned from verse 15 that when servants of the word speak the truth in love, the childish Christians grow. पिछले हफ्ते 15वें आयत में हमने ये सीखा था कि जब वचन के सेवक सत्य को प्रेम में बोलते हैं तो बालक समान मसीह बढ़ते हैं। Similarly, Christ appoints Christians to do other kinds of service also so that the church may grow. उसी तरह मसीह अलग अलग मसीहों को दूसरे प्रकार की सेवा के लिए नियुक्त करता है
ताकि कलीसिया बढ़े. फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट द डीकन्स इन एक्ट्स चैप्टर 6. उदाहरण के रूप में हमने प्रेरितों के कृत्य 6वें अध्याय में सेवकों के बारे में बात किया. When these 7 deacons were appointed to distribute food, not only was there unity, but there was also a church growth. जब ये 7 सेवकों ने भोजन के प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया, वो काम जब उन्होंने करना शुरू किया, तब सिर्फ एकता स्थापित नहीं हुआ, बल्कि कलीसिया बढ़ने लगी. See what happens to the church in Jerusalem after the deacons are appointed. देखिए यरूशलेम की कलीसिया में क्या होता है इन 7 सेवकों के नियुक्ति के बाद. Let us read Acts chapter 6 and verse 6 and 7. प्रेरितों का कृत्य 6वां अध्याय और उसका 6वां और 7वां आयत. Acts chapter 6 verse 6 and 7. प्रेरितों का कृत्य 6वां अध्याय 6वां और 7वां आयत. These, that means the 7 deacons, they sat before the apostles and they prayed and laid their hands on them. So they were appointed as deacons when the apostles laid their hands on them. And see then what it says. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and great many of the priests became obedient to the faith. वो कहता है इन्हें यानी इन 7 सेवकों को प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखा, यानी उनको नियुक्त किया, उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके. फिर देखो क्या होता है, अगला है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया. The church grew numerically. कलीसिया गिनती में बढ़ने लगी. It increased greatly. वो बहुत बढ़ने लगी. Even a great number of Jewish priests were become obedient to the Christian faith. यहां तक कि यहूदी याजक, उनका एक बड़ा समाज मसीही मत को मानने लगा. But the reason for this church growth is given in the beginning of verse 7. लेकिन इस कलीसिया की इस बढ़ोतरी का कारण 7वें आयत के शुरुआत में हमें बताया गया है. It says in the beginning of verse 7, 7वें आयत की शुरुआत में वो कहता है, the word of God kept on spreading. वो कहता है कि परमेश्वर का वचन फैलता गया. So the main reason for the church growth was the spread of the word of God. तो कलीसिया की बढ़ोतरी का मुख्य कारण था परमेश्वर के वचन का फैलना. So who was spreading the word of God? तो ये वचन को कौन फैला रहा था? The newly appointed deacons, ये जो अभी अभी नियुक्त किए गए 7 सेवक कर रहे थे वचन की सेवा. Were they doing the spreading the word of God? No, नहीं. They might also be preaching and teaching at some level. ये 7 सेवक भी किसी न किसी स्तर पर प्रचार और शिक्षा को दे रहे होंगे. Because we see Stephen preaching in Acts chapter 7, the next chapter, क्योंकि अगले ही अध्याय में हम देखते हैं कि इनमें से एक स्टेफानोस जो है प्रचार करता है. But they were not the main servants of the word of God. लेकिन वचन के मुख्य सेवक ये 7 सेवक नहीं थे. Then who? तो कौन कर रहा था? वचन को कौन फैला रहा था? Who was spreading the word of God? The ministry of the word was being majorly driven by the 12 apostles. वचन की सेवा की अगुवाई मुख्य रूप से 12 प्रेरित कर रहे थे. See what Acts chapter 5 verse 42 said about the 12 apostles before disunity arose in the church. कलीसिया में फूट पड़ने से पहले इन 12 प्रेरितों के बारे में क्या लिखा गया है उसको एक बार पढ़े. 5वां अध्याय 42वां आयत, chapter 5 verse 42.
And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनने से कि यीशु ही मसीह है न रुके. So the word of God was spreading and the church was growing. तो कलीसिया दो वचन जो है फैल रहा था और कलीसिया बढ़ रही थी. And then what happens? The devil brings a weapon against church growth. तब शैतान कलीसिया के इस बढ़ोतरी के खिलाफ एक औजार लेकर आता है और वो औजार है मसीहों में फूट डालना, to cause disunity in the church. He caused disunity between the Hellenistic Jews and the native Jews. उसने यूनानी भाषा बोलने वाले और इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के बीच में फूट उत्पन्न किया. Why? क्यों? So that the apostles will have to serve at tables and the ministry of the word for which they were appointed will get neglected. शैतान फूट इसलिए लेकर आया ताकि प्रेरित सेवा के काम में लग जाए और परमेश्वर के वचन की सेवकाई जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था वो छूट जाए. इसलिए शैतान फूट लेकर आया. And the apostles understood that. और प्रेरितों ने इस बात को समझा भी. देखिए 6वें अध्याय 2 आयत में वो क्या कहते हैं. See what is they say in Acts chapter 6 and verse 2. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, it is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे. The apostles suggested that 7 deacons should be appointed for the work of service. ये प्रेरित जो है सुझाव देते हैं कि 7 सेवकों को नियुक्त किया जाए जो सेवा के कार्य को करेंगे. Why? क्यों? So that they can do the ministry for which God has appointed them. ताकि वो उस सेवकाई को कर पाए जिसके लिए मसीह यीशु ने उन्हें नियुक्त किया था. Read verse 3 and 4. 3 और 4 आयत को पढ़े 6वें अध्याय के chapter 6 verse 3 and 4. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. लिखता है, इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे. परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे. The deacons were appointed. They handled the work of service so that the apostles could continue to focus on prayer and ministry of the word of God. सेवकों को नियुक्त किया गया, डीकन्स को नियुक्त किया गया सेवा के काम को संभालने के लिए ताकि प्रेरित अपना ध्यान प्रार्थना और वचन की सेवा में लगा पाए. And the church continued to grow. और उस कारण कलीसिया बढ़ता गया. Church growth comes primarily through the ministry of the word. कलीसिया मुख्य रूप से बढ़ती है वचन की सेवा के द्वारा. And Christ has appointed ministers of the word for the growth of the church. और मसीह यीशु ने वचन के सेवकों को नियुक्त किया है कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए. But they cannot function effectively if they also have to handle disunity, physical needs in the church,
and other administrative tasks. लेकिन ये वचन के सेवक असरदार रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं अगर उन्हें कलीसिया में फूट के अंदर काम करना पड़े, या कलीसिया को फूट से भी बचाना है, और क्या करना है, और शारीरिक जरूरतों को भी देखना है, और दूसरे प्रबंध के कामों को भी देखना पड़े तो. बट दैट इज व्हाट सैटन वांट्स. लेकिन शैतान यही चाहता है वचन के सेवक वचन की सेवा से भटक जाए. Satan wants that the servants of the word of God should get diverted from their focus on the word of God. उनको बाकी सब कामों में धकेल दो. Push them into everything else. वहां पर फूट डालो और वहां पर जाकर इश्यू सॉल्व करो. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और लोगों के शारीरिक जरूरतों को पूरा करने जाओ तो क्या होगा, वचन पे से उनका ध्यान उठ जाएगा. So Satan pushes servants of the word away from the ministry of the word. What do? They push him into the context of disunity. They'll tell him, go and solve this problem of disunity. They'll say there are physical needs in the church, go and meet it. They'll say that there are administrative things that need to be taken care of, go and do it. What happens? The servant of the word of God is no more able to focus on the ministry of the word, and church growth stops. और फिर कलीसिया का बढ़ना रुक जाता है. That is why Christ has appointed other ministers to maintain unity of the church, meet physical needs and do administrative tasks. इसलिए मसीह यीशु ने दूसरे सेवकों को नियुक्त किया है कलीसिया में एकता को बनाए रखने के लिए, शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्रबंध के कार्यों को देखने के लिए. That is why, talking about spiritual gifts, Paul says that God has appointed in the church first the ministers of the word and then other ministers to take care of other physical needs. उसीलिए आत्मिक दानों के बारे में विषय में बात करते हुए पौलुस कहता है, परमेश्वर ने कलीसिया में पहले वचन के सेवकों को नियुक्त किया है और फिर दूसरे सेवकों को भी जो शारीरिक जरूरतों को पूरा करते. लेट्स रीड दैट. 1 कोरिंथियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 28. हम एक बार उसको पढ़े. पहले कोरिंथियों के 12वें अध्याय और उसके 28वें आयत को. 1 Corinthians 12 and verse 28. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, all of them ministers of the word of God. And he says, then physical needs, miracles, gifts of healing, helping, administrating and various kinds of tongues. वो कहता है और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं. प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक. ये सब वचन की सेवा करते हैं. ठीक है. देखो फिर क्या लिखता है. फिर शारीरिक कामों के लिए लोगों को ठहराए. सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले. And when all the ministers do their appointed task, the church grows and it is built up. और जब हरेक सेवक अपने काम को करता है, तब कलीसिया बढ़कर उन्नति की ओर जाती है. That is why Paul says in the second half of our verse, it causes the growth of the body for the building up of itself in love. उसलिए पौलुस हमारे आयत की दूसरे भाग में कहता है, अपने आप को बढ़ाती है, वो उन्नति करती जाती है प्रेम में. हम अपने आप को बढ़ाते भी है. यीशु मसीह तो बढ़ा रहा है, लेकिन हम अपने सेवा से कलीसिया को बढ़ा रहे हैं. Jesus is the giver of growth to the church, but the church builds itself up through the ministry that they have received. And he ends that phrase there with that phrase there, in love. और फिर वो उन पदों से वो आयत को खत्म करता है, प्रेम में. Love is the motivation of every minister. हर एक सेवक की प्रेरणा
प्रेम है. Every minister serves with the intention to see the weak Christian grow and be built up. हर एक सेवक इस नियत से कार्य करता है, सेवा करता है, ताकि कमजोर मसीही बढ़े और उन्नति पाए. Not for any other ulterior motive. किसी और प्रकार के गुप्त उद्देश्य से वो काम नहीं करता है. Not for money, पैसे के लिए नहीं. Not for fame, नाम के लिए नहीं. और any other thing, किसी और बात के लिए नहीं. And it shows his love for other Christians. और वो दूसरे मसीहों के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है. I have been in pastoral ministry for the last 7 years now. मैं पिछले 7 साल से एक पासबान की सेवकाई कर रहा हूँ. Out of that 3 years in this church, और उसमें से 3 साल इस कलीसिया में. Almost every week I have to preach the word. और लगभग हर हफ्ते मुझे प्रचार करना पड़ता है. I love to preach the word of God. मुझे वचन का प्रचार बहुत पसंद है. But it is also very challenging to do it every week. लेकिन हर हफ्ते इसको करना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है. But I would not be able to do this if my Christian brothers and sisters do not do their own ministry. लेकिन मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूं अगर मेरे दूसरे मसीही भाई और बहन अपनी अपनी सेवा को नहीं करेंगे तो. I don't have to worry about the songs of praise. मुझे स्तुति के गीतों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. Because every week Brother Chiru chooses the songs, prepares and then sends it out by Friday evening. क्योंकि हर हफ्ते भाई चिरू गीतों को सेलेक्ट करता है, उसके लिए प्रैक्टिस करता है और शुक्रवार को भेज कर देता है. I don't have to worry about the song sheets because every week Blessy edits it and publishes the song sheet. मुझे ये song sheet के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि Blessy उसको edit करती है हर हफ्ते और उसको publish करती है. I don't have to worry about the sound system because John manages it very well even though we don't have a very good sound system. Sound system के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई जॉन जो है उसको संभालते हैं. इस बात के बावजूद कि हमारा साउंड सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है फिर भी बहुत अच्छे से उसको संभाल लेते हैं. I don't have to worry about scripture reading. वचन के पढ़ने के लेकर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रदर विक्रम, ब्रदर डेविड, ब्रदर प्रदीप हेल्प मी इन दैट. भाई विक्रम, भाई डेविड, भाई प्रदीप मुझे वचन पढ़ने में मदद करते हैं. I don't have to worry about keeping accounts because brother Vikram and brother Rishabh help me with that. Accounts रखने में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है. भाई विक्रम और भाई ऋषभ उसमें मुझे मदद करते हैं. I don't have to worry about the snacks because Blessy coordinates with the shopkeeper. ये खाना है कि नहीं इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि Blessy दुकानदार से कोऑर्डिनेट करती है. I am able to do the ministry of the word because other brothers and sisters are doing their own ministry. मैं वचन की सेवा इसलिए कर पाता हूं क्योंकि दूसरे भाई और बहन सब लोग अपनी अपनी सेवा को पूरी कर रहे हैं. Because of all of our ministry, the whole church grows and is built up. और जब हर एक मसीह अपने सेवा को करता है तब कलीसिया बढ़ती है और उन्नति पाती है. So let us praise Jesus who has given us our ministry. तो उस यीशु मसीह को धन्यवाद दे जिसने हम सबको अपना अपना एक सेवा दिया है. Let us thank the Father who gives us the grace to do that ministry. पिता को धन्यवाद दे जो हमें अनुग्रह देता है उस कार्य को करने के लिए. Let us thank the Holy Spirit through whom we are able to have fellowship with the Father and the Son. उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे जिसके द्वारा हम पिता और पुत्र के साथ संगति कर पाते हैं.